नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 7th का वर्कशीट नंबर 30 करने जा रहे हैं। इसमें रेखाएं और कोण से संबंधित आपको जानकारी दी गई है। अब देखिए, आपने मैप में देखा होगा इस तरह की आकृति लगी होती है। ये ऊपर वाले को नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट यानी उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम के नामों से जाना जाता है। अब इस पे आधारित आपको सवाल कह रहा है उत्तर, पहले देखिए उत्तर और पश्चिम, तो यानी उत्तर और पश्चिम जो है ये हो गया उत्तर और ये हो गया पश्चिम यानी ये कोण, और दक्षिण और पूर्व, दक्षिण यानी ये और पूर्व ये, तो इस कोण को क्या नाम कह देते हैं? ये कोण और ये कोण का नाम क्या है? इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, यानी इस तरह से यदि होता है तो शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। तो पहले का आंसर आ गया शीर्षाभिमुख कोण। अब दूसरा कहता है, दूसरा है दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण ये रहा और पश्चिम वेस्ट यानी ये कोण, और दक्षिण और पूरब, ये दक्षिण और ये पूर्व यानी ये कोण, ये दोनों कैसे कोण बना रहा है? 180 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसको कहते हैं समपूरक कोण। ये लिखना है आपको। दूसरा कह रहा है आप इस तरह की पेंटिंग बनाएं, तो आप ये बना लेंगे। अब अगला जो है उस पे आते हैं, बात करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, रिक्त स्थानों को भरें। यदि कोणों का जोड़ समपूरक है तो एक फल, अपने हिसाब से फल का नाम लिखना है, और या चित्र बनाना है, पसंदीदा फल या चित्र बनाना है समपूरक यानी जोड़ 180 हो तो। और यदि कोणों का जोड़ पूरक यानी 90 डिग्री हो तो आपको एक फूल या सब्जी, फूल बनाना है या चित्र बनाना है। तो आप देखिए इसका जोड़ कितना हो रहा है, इस दोनों को जोड़े 135 प्लस 45, तो ये 180 होता है। तो ये क्या होगा? समपूरक। तो आपको समपूरक बनाना है और लिखना है, और यहाँ पे लिखना समपूरक, और साथ ही एक फल का नाम लिखना है या फोटो बनाना है नीचे। यहाँ पे देखिए इसका जोड़ कितना हो रहा है, यहाँ पे इसमें डब्बे में लिख दीजिए इस डब्बे में कितना हो रहा है। दोनों को जोड़ेंगे तो ये 90 हो रहा है, तो आपको एक फूल का चित्र बनाना है। इस दोनों को भी जोड़ेंगे तो भी फूल बन रहा है, यानी 90 डिग्री हो रहा है, 6 2 8, तो ये समपूरक, ये कोण और ये कोण मिल करके आपको 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपको एक फूल का चित्र बनाना है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है चित्र में दो गलियां एक दूसरे को इस प्रकार काट रही है, तो 4 कोण बना रहा है। यदि कोण 2 बराबर 80 डिग्री यानी ये 2 बराबर 80 डिग्री है, तो ये 80 डिग्री है दूसरा कोण, तो पहला कोण इसके शीर्षाभिमुख कोण से होगा। ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने के कोण है, तो ये भी 80 हो गया। और ये कोण और ये कोण मिलकर के रैखिक युग्म बनाता है या समपूरक बनाता है, तो ये 80 है, तो ये हो गया 100 डिग्री। तो ये 100 हो गया, तो इसके शीर्षाभिमुख ये भी 100 हो गया। तो कोण 1 बराबर में 80 और बराबर में कोण 2, और कोण 3 बराबर में 100 डिग्री, और ये जो है कोण 4 के बराबर ही। तो ऐसे लिखना है। अब आइए आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है चित्र में पार्किंग की जगह को अलग अलग करने वाली चित्रित रेखाएं आपस में समांतर है। ये रेखा एक दूसरे से समांतर है। तो कह रहा कोण 1, ये कोण 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री है, तो कोण 2 क्या होगा? कोण 2 आप जानते हैं जो कि इस तरह जो समानांतर रेखाओं को, ये तिर्यक छेदी रेखा हुई है, होगी तिर्यक छेदी रेखा,
तो ये कोण और ये कोण क्या कहलाता है? संगत कोण। और संगत कोण बराबर होते, एक ऊपर बाहर और एक अंदर के एक ही ओर। एक ये कोण भी संगत कोण होगा, तो ये भी 60 डिग्री का होगा। कोण 2 भी 60 डिग्री होगा। कौन से? उससे संगत कोण से। कोण 1 बराबर में कोण 2 संगत कोण, संगत युग्म से, संगत कोण युग्म से, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब ये कह रहा है एक रेलवे, यह एक सड़क पर रेलवे क्रॉसिंग का एक स्थान है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको बड़ा करके देखते हैं एक्स कहाँ पे दिया हुआ है। यानी ये कह रहा है ये कोण 50 डिग्री है, तो एक्स का मान हमें कह रहा है निकालने के लिए। तो ये कोण 50 है, तो ये संगत कोण से ये 50 का हो जाएगा। और ये एक ही ओर के 2 अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो आप 50 ये निकल गया, तो ये x का मान क्या रखें? दोनों का जोड़ 180 हो जाए, तो 130 रखें, तो x का मान 130 डिग्री हो गया। ये एक ही ओर के 2 अंतःकोणों के युग्म से। ये पहले ये संपूरक, ये संगत कोण से ये हो जाएगा। अब आते हैं आगे, देखते हैं जो अगला क्या है। एक स्टिक पपेट योग आसन प्रदर्शित कर रही है, कोणों की पहचान करें और उत्तर लिखें। इसमें से आपको सेलेक्ट करना है, लिखना है। अब देखिए DBA यानी DB और A ये कोण, और EBA, EB और A ये कोण और ये कोण क्या है? ये दोनों का एक भुजा कॉमन है और एक, अब देखिए हमने देख लिया, यानी इस कोण और इस ऐसे बन रहा है, तो ये कोण और ये कोण यदि दोनों का एक शीर्ष हो, 2 कोणों का शीर्ष एक हो और एक भुजा कॉमन हो और एक भुजा के एक साइड हो, एक दूसरी साइड हो, तो ये आसन्न कोण कहलाता है। तो पहला हो जाएगा आसन्न कोण, पहला हो गया। अब आते हैं एंगल, कह रहा है DBC। DBC देखते हैं कहाँ पे है, यानी DB और C ये कोण कैसा कोण है? अधिक कोण है, तो अधिक कोण पे निशान लगाएंगे, वहाँ पे भरेंगे। अब तीसरा कह रहा है BCA, कोण BCA यानी BCG ये कोण ऐसे बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री का दूसरा नाम समपूरक है, समकोण है। और साथ ही कह रहा है कोण ABE यानी ये कोण ABE और EBC ये दोनों कोण मिलकर के रैखिक युग्म यानी पूरक कोण बनाता है, समपूरक बनाता है। 180 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये 180 डिग्री लिखना है उसमें। अब आते हैं अगला, देखते हैं DBA, तो एंगल DB और A ये न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम है, तो न्यून कोण बनाना है। ठीक है बच्चों। अब आते हैं आज के लास्ट सवाल में। चित्र में कोणों की पहचान करें। संपूरक कोण, जिस दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, उसको कहते हैं संपूरक कोण। तो आप ये कोण और चाहे तो तीनों कोण लिख सकते हैं, या ये कोण और ये कोण का नाम लिख दीजिए, तो ये संपूरक हो गया। या चाहे तो ये कोण और ये कोण भी संपूरक ऐसे करके लिख सकते हैं, तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। यानी तीनों कोण भी लिख सकते हैं, ABC प्लस CBE ये भी लिखें, या ये कोण का नाम जहाँ पे कोण बनता है उसको बीच में रखते हैं, और ये कोण। तो एक तरीका तो ये है, और दूसरा है आप ये कोण लिखें और ये कोण लिखें, 2 हो गए। ठीक है, इस तरह से संपूरक कोण।
पूरक कोण, जिस दो कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा है तो एक ही यही है, एक ये कोण और एक ये कोण, तो दो कोण हो गया जिसका योग पूरक कोण है। अब कह रहा कोई भी कोणों का कोई युग्म, तो ये कोण और ये कोण ये भी युग्म है, ये कोण ये भी युग्म है, तो इस तरह से कोई भी एक युग्म बनाना है। ठीक है बच्चों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।